गया है, वो उन्हें लेकर ही आएगा। काले कंटक, अब युवराज नहीं लौटेंगे। काले, हमें कपिल वस्तु भी जाना है, युवराज का आदेश है। जब मेरे मुंह से पानी का एक घूंट नहीं उतरता तो तू कैसे खा सकेगा? हम दोनों ही युवराज से स्नेह जो करते। अब तू ही बता कंटक, कपिल वस्तु लौट कर लोगों से क्या कहूंगा? जब महाराज मुझसे पूछेंगे कि तुम युवराज को लेकर क्यों नहीं आए, क्या जवाब दूंगा उन्हें? देवी यशोधरा को सांत्वना कैसे दूंगा? हम सब युवराज के बिना कैसे रहेंगे? समाप्त कर देते महाराज शुद्धोधन और शाक्यों को। यदि मगध नरेश महाराज बिंबसार का युद्ध विराम सदेश कर देता, हमें उस युद्ध से लाभ ही हुआ था और मगध का विश्वास खोकर हानि तो हुई। पूर्व का विजय मिलती तो न शाक्य रहते न उनका गणतंत्र। जाने अब सिद्धार्थ क्या भी हो जाएगा। महाराज की जय हो। एक शुभ संदेश है महाराज, कपिल वस्तु के युवराज सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हो गए। क्या? जी महाराज, वे कपिल वस्तु छोड़कर मन में चले गए। ये तो अति उत्तम समाचार है महाराज। मुझे तो लगा था कि युवराज सिद्धार्थ के आते ही शाक्य गणतंत्र और युद्ध का संघात करेंगे। अब शाक्यों में ऐसा कोई भी नहीं हमारा सामना कर सके महाराज। और महाराज शुद्धोधन भी इस युद्ध में घायल हुए। अब तो शाक्यों पर पूर्णतः हमारा ही शासन होगा। महाराज बिंबिसार की सेना खड़ी। जी कपिल वस्तु में है महाराज। शाक्यों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। सिद्धार्थ तो गया और मगध की सेना को कपिल वस्तु में ठाकर हमारी विजय हमसे छीन कर गया। अब हम ना तो शाक्यों से युद्ध खर्च ले सकेंगे और ना तो महाराज युद्ध कर सकेंगे। ऐसा तो महाराज, सिद्धार्थ की मित्रता निभाने के लिए महाराज बिंबिसार हमेशा शाक्यों की रक्षा करते रहे। ऐसा वो क्यों करेंगे महाराज? इसलिए कि कपिल वस्तु को रक्षा प्रदान करने के बदले में उन्हें व्यापार करने का व्यवहार मिल जाएगा। उन्हें हमें चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। युद्ध हम लड़े कई सिद्धार्थ स्वयं तो बन गया पर बिना युद्ध हमें अपंग बना गया। कौन है आप? देखा, तुम्हारी आवाज से मेरा निशाना चूक गया। आप एक सन्यासी होकर शिकार कर रहे हैं? ये तो स्वांग है, मैं एक शिकारी हूँ और साधुओं के वस्त्र इसलिए पहने हैं जिससे मैं शिकार को धोखे में रख सकूं। पर ये तो सही नहीं। इस तरह तो पशु पक्षियों का विश्वास साधु सन्यासी से उठ जाएगा। आप साधु वेश का अपमान कर रहे हैं। इस अरण्य में जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए धन दूं, तो क्या तुम शिकार करना छोड़ दोगे?
भी नहीं है। फिर भी यदि तुम मुझे धन दोगे तो मैं कुछ व्यवसाय करूंगा। पर उसके प्रतिफल में तुम्हें मुझे अपने ये साधु वस्त्र देने होंगे और मैं तुम्हें अपने वस्त्र दूंगा। वस्त्र? हाँ मित्र, मेरे ये वस्त्र रत्न जड़ित और स्वर्ण तार से निर्मित है। इन्हें बेचकर तुम अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सको। ठीक है, पर तुम एक साधु के वस्त्र लेकर क्या करोगे? पशु पक्षियों का विश्वास जीतूंगा, उन्हें अपना मित्र बनाऊंगा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। नहीं आई। लेकिन क्यों चन्ना? उनका सुख हमारे भाग्य में नहीं। ऐसा मत बोलो चन्ना, ऐसा मत बोलो। असित होने की वाणी सच प्रमाणित हुई। आजा ने महाराज को क्या होगा? महाराज तो सह लेंगे, पर देवी यशोधरा वो ये पीड़ा कैसे सहेगी? चन्ना के साथ वो आ गए। तुम तक नीचे खड़ा है। चन्ना, सिद्धार्थ खान नहीं, वो नहीं आए महाराज। विनती की, परंतु वो अपने निर्णय पर अडिग थे। मैंने उनके साथ जाने की अनुमति की मांगी, परंतु उन्होंने मना कर दी और कहा मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। महाराज से कहना। क्या क्या चल रहा? युद्ध किसी प्रश्न का हल नहीं होता। मां से कहना। क्या? जन्म देने वाली मां को तो नहीं देखा, पर तुम उससे बढ़कर हो। तुम्हारे खिलाफ हर निवाले का ऋणी रहूंगा। मंगला काफी से कहना राज्याभिषेक तो अवश्य होगा। सिद्धार्थ का तो ज्येष्ठ देवव्रत का। अर्थात वो जानता था। ज्येष्ठ देवव्रत से कहना कि बचपन से ही तुम्हारे द्वेष के हर धक्के ने मेरे चरणों को बलवान बनाया है। मैं जानता हूं तुम मुझसे अति स्नेह करते। और गोपा से कहना मेरी व्यथा को
अपनी व्यथा बनाने के लिए मैं सदैव उसका ऋणी रही। पति की इच्छा अनिच्छा का ध्यान तो हर पत्नी रखती है, पर पति की व्यथा को अपनाने वाली बात कदाचित ही होती। ये जानते हुए कि मैं चला जाऊंगा, तुमने मेरा विरोध नहीं किया। यदि मैं अपने संकल्प में सफल हुआ तो समग्र मनुष्य जात तुम्हारे इस त्याग की ऋणी रहेगी। यदि तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसके पैर पकड़ लेता, उसे मना लेता, उसके कहने पर जाता, परंतु उसे मैं रोक लेता, उसे रोक लेता। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, जिस दिन से लौट कर आए थे आप सबको घायल देखा, संग से विमुख हुए, नगरी का भेद सामने आया, हमें कोई सुबुद्धि ही नहीं थी, केवल प्रश्न, केवल विचार, रात रात भर जागते तो कभी राहुल को तकते, तो कभी अचानक उठकर ध्यान में बैठ जाते, तो ध्यान करता रहते, पीड़ा से हपा रहे थे, और मैं उनकी वो पीड़ा देख ना पाए।